आईजीएमसी अस्पताल में एचओडी चेस्ट डॉक्टर मलय सरकार ने बताया कि सीओपीडी आमतौर पर सिगरेट पीने के कारण होता है। हालांकि लंबे समय तक फेफड़ों में जलन पैदा करने वाले अन्य कारकों जैसे धूम्रपान के धुएं के संपर्क में रहना भी सीओपीडी को बढ़ावा देता है। सीओपीडी के कारण वायु मार्गों से कम हवा बहती है। नलिकाएं जो आपके फेफड़ों से हवा को अंदर और बाहर ले जाती है वो सिकुड़ जाती हैं। बचपन और किशोरा अवस्था के दौरान धूम्रपान के संपर्क में आने से फेफड़ों की वृद्धि और विकास धीमा हो जाता है। डॉक्टर मलय सरकार का कहना है कि फेफड़ों में वायु मार्ग और छोटी वायु कोशिकाएं फैलने और सिकुड़ने की अपनी क्षमता खो देती हैं। वायु मार्ग सामान्य से अधिक बलगम बनता है जो उन्हें अवरुद्ध कर सकता है और वायु प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। उन्होंने कहा कि सीओपीडी के शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं हो सकता है या आपको केवल हल्के लक्षण ही हो सकते हैं। जैसे जैसे सीओपीडी बिगड़ती है लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इसके मुख्य लक्षण खांसी जो लंबे समय तक बनी रहे और पूरी तरह से ठीक न हो या ऐसी खांसी जिसमें बहुत अधिक बलगम निकले। पेशेंट जो आईजीएमसी में आते हैं, एग्जैक्ट डाटा तो हमने अभी नहीं दे पाएंगे, बट बहुत पेशेंट आते हैं। मैक्सिमम ओपीडी में जो एक दिन में जो पेशेंट होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं और उसमें जो एज 40 इयर्स की ऊपर वाले होते हैं उसमें सीओपीडी बहुत ही कॉमन है। हमें ओपीडी में पर डे 10 से 20 तो सीओपीडी पेशेंट मिलते ही है। तो एस्थमा पेशेंट भी हमें बहुत मिलते, ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत मिलते। हम स्मोकिंग में जो बात कर रहे हैं सिर्फ सीओपीडी ना छोड़ के भी बहुत सारी कंडीशन होते हैं। टीबी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है हमारे देश में, टीबी स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो बहुत सारी बीमारी हमें मिलते ही रहते डेली। हम क्या करते इसमें, हम सिर्फ ट्रीटमेंट पार्ट में इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए अकेला, इसमें प्रिवेंटिव पार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट की हेल्दी लाइफस्टाइल है हमें उसमें एम्फेसाइज करना चाहिए। स्मोकिंग छोड़ने के लिए आईजीएमसी में स्मोकिंग सिजेशन क्लिनिक है, डी एडिक्शन क्लिनिक है। हम पेशेंट को साइकेट्रिक में भेजते हैं स्मोकिंग सिजेशन करने के लिए। तो ट्रीटमेंट कोई बीमारी की सिर्फ दवाई से नहीं होते, प्रिवेंशन पार्ट भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो लंग डिजीज होते जैसा सीओपीडी होते ये धीरे धीरे स्टार्ट होते, तो बहुत टाइम बाद, जैसा लोग जिनकी एज 60 इयर्स हो गया, बहुत टाइम लोग सोचते हैं जे मेरा उम्र बढ़ रहा है इसलिए मुझे सांस फूलते, तो शुरू में वो आते नहीं। वो तब आते जब उनकी सांस फूलना, शुरू में क्या होते ना चौड़ाई चढ़ के सांस फूलते, बाद में सीधा में भी जब चलते तब भी सांस फूलना शुरू होते, तो उस टाइम आते ऑलरेडी डिजीज थोड़ा प्रोग्रेस हो जाते। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हमें स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है। सिर्फ स्मोकिंग नहीं, कोई और लोग स्मोकिंग कर रहे हैं हम उनके साथ बैठे हैं, उसकी भी इक्वली सेम डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं, वो भी बंद करना चाहिए। हमें देखना चाहिए जे लकड़ी से जो हम खाना बनाते इसकी कोई ऑल्टरनेटिव हो, सोर्स हो। जैसा हमारे पास एक उजला योजना है उसमें आपको सिलेंडर मिल सकता है। तो हमें बस स्टोव जिससे डैमेजिंग इफेक्ट कम होते, ये सारी हमें फॉलो करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है ना। एंड जब भी हमें सांस फूले, शुरू में तो हमें चौड़ाई चढ़ के ही सांस फूलेंगे, इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए।